हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रीट एग्जाम के लिए एसएसटी की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें ये हमारा टेस्ट नंबर 6 है, जिसमें हमारा टॉपिक है परिवहन, जिसके अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ इसके आंसर भी देखेंगे तथा इसके साथ इसके इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे, जो आपकी रीट की तैयारी में काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। अगर आपने इस टेस्ट सीरीज के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस टेस्ट सीरीज को चैनल को विजिट करके देख सकते हैं तथा अपनी तैयारी को परख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस टेस्ट का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन है, किस वर्ष में सांगानेर हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है 2007, 2006, 2005 या 2004। तो किस वर्ष सांगानेर हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो वह इसका सही आंसर है 2006। ये देखो, सांगानेर आपको पता है कि ये कहाँ पे है? जयपुर में। ये जो इंटरनेशनल हवाई अड्डा है तथा यह देश का 14वां इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनाया गया था। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। देश का 14वां इंटरनेशनल हवाई अड्डा बना था तथा फरवरी 2006 में इसको इंटरनेशनल हवाई अड्डे का दर्जा प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे की छोटी लाइन नैरो गेज राजस्थान के किस जिले में है? ऑप्शन है अलवर, धौलपुर, डूंगरपुर या उदयपुर। तो रेलवे की जो छोटी लाइन है नैरो गेज, छोटी लाइन को बोलते हैं नैरो गेज, वह राजस्थान के किस जिले में? तो वह है धौलपुर। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके एक्स्ट्रा फैक्ट ये हैं कि ये नैरो गेज क्या होती हैं। इसके लिए बता दूं कि रेलवे की जो लाइनें होती हैं वह 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? रेलवे की लाइन, सबसे पहली लाइन होती है ब्रॉड गेज, जो सबसे बड़ी रेलवे का प्रकार है, जो सबसे बड़ा है वह है ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज होती हैं वह, अब इसको कैसे देखा जाता है? तो इसको इन दोनों पटरियों के मध्य जितनी चौड़ाई होती है उसके अनुसार इसका 3 प्रकार में बांटा गया है। 3 प्रकार के रेलवे लाइन में बांटा गया है। तो सबसे बड़ा है ब्रॉड गेज। अब ब्रॉड गेज के बीच में जो 2 पटरियों के बीच में चौड़ाई होती है वह होती है 1.67 मीटर। अब ये है ब्रॉड गेज की चौड़ाई 1.6 मीटर। अब सेकंड है मीटर गेज। अब मीटर गेज की चौड़ाई देखते हैं तो वह है 1 मीटर, 1 मीटर इसकी चौड़ाई है। और थर्ड नंबर है सबसे छोटी लाइन, वह है नैरो गेज। नैरो गेज है सबसे छोटी और ब्रॉड गेज है सबसे बड़ी। तो नैरो गेज के पटरियों के बीच में जो चौड़ाई होती है वह होती है 0.610 मीटर से 0.762 मीटर, इन 2 पटरियों के बीच में चौड़ाई होती है। तो इन 3 प्रकार में रेलवे लाइन को 3 प्रकार में बांटा है और तीनों प्रकार आपको मैंने बता दिए। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको कहीं उतार देना, जिससे आपको लॉन्ग टाइम के लिए याद रह सकते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पूछे भी जाते हैं, कई एग्जामों में पूछा भी गया है। देखिए, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2007 में ये पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपीपी मॉडल पर आधारित देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कौन सा है? ऑप्शन है कोचीन इंटरनेशनल हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा, जयपुर इंटरनेशनल हवाई अड्डा और देवनहल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो पीपीपी मॉडल पर आधारित देश का पहला इंटरनेशनल हवाई अड्डा है वह है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब कोचीन कहाँ पे है? वह है केरल में। ये आपको ध्यान रखना है। इसके एक्स्ट्रा फैक्ट, और भी इसके एक्स्ट्रा फैक्ट बता दूं तो ये पीपीपी मॉडल होता क्या है? पीपीपी मॉडल इसका पूरा नाम है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में होता क्या है कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि सरकार निजी कंपनी के साथ, कोई भी राज्य की या सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये क्या करती है कि निजी कंपनी के साथ इसके साथ अपनी परियोजनाओं को अंजाम देती है। मतलब निजी कंपनी के साथ एमओयू करती हैं तथा इसके साथ एमओयू करके अपनी परियोजनाओं को अंजाम देती है, मतलब इसके साथ समझौता करके अपनी परियोजनाओं को आगे बढ़ाती है। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, यह एक ऐसा करार है जिसमें क्या बोलते हैं उसको, जन सेवा या बुनियादी ढांचा के विकास के लिए धन की व्यवस्था की जाती है। निजी कंपनी इसमें इन्वेस्ट करती है पैसे और उसके साथ धन की व्यवस्था उपलब्ध करवाती है। आजकल के जितने भी ये बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं वो पीपीपी मॉडल पे
आधारित बन रहे हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पीपीपी मॉडल क्या है, और पीपीपी मॉडल पर आधारित देश का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है, तो वह है कोचिन इंटरनेशनल हवाई अड्डा, जो केरल में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 मार्च 2018 तक राजस्थान में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर सड़क की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 69.12 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 72 किलोमीटर। तो 31 मार्च 2018 तक राजस्थान में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर सड़क की लंबाई वह है 69.12 किलोमीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य रेलवे के अंतर्गत राजस्थान का कौन सा जिला आता है? ऑप्शन है अलवर, धौलपुर, भरतपुर और सवाई माधोपुर। तो मध्य रेलवे के अंतर्गत राजस्थान का धौलपुर जिला आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का अधिकांश रेल मार्ग किस रेलवे क्षेत्र के प्रशासनिक नियंत्रण में है? और रेलवे को कई मंडल में बांटा गया है, तो राजस्थान का अधिकांश रेल मार्ग किस रेलवे क्षेत्र के प्रशासनिक नियंत्रण में है? तो इसका सही आंसर है उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन। ये उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन है जिसका मुख्यालय है जयपुर में। ये भी आपको ध्यान रखना है, इसके एक्स्ट्रा फैक्ट। और उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन कब स्थापित किया गया था? तो वह है 2002 को। ये भी आपको ध्यान रखना है, 2002 में इसको जोन बनाया गया था, तथा ये इसका मुख्यालय है जयपुर में। यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला दिल्ली अहमदाबाद रेल मार्ग पर स्थित है? दिल्ली अहमदाबाद रेल मार्ग पर स्थित कौन सा जिला स्थित है? तो वह है ऑप्शन है उदयपुर, जोधपुर, अजमेर और सवाई माधोपुर। तो दिल्ली अहमदाबाद रेल मार्ग पर स्थित जिला है तो वह है अजमेर। ये दिल्ली अहमदाबाद रेल मार्ग पर स्थित जिला है राजस्थान का अजमेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 पर स्थित है? देखिए ये जो नेशनल हाईवे 11 है वह इसका अधिकांश क्षेत्र है पश्चिमी राजस्थान में। तो पश्चिमी राजस्थान में देखते हैं कौन सा जिला है, तो ऑप्शन देखते हैं कोटा, जैसलमेर, अजमेर और चूरू। तो नेशनल हाईवे 11 के अंतर्गत कौन सा जिला आता है? तो वह है जैसलमेर। मैंने अब आपको बताया कि अधिकांश क्षेत्रफल इसका नेशनल हाईवे का है, तो वह है पश्चिमी राजस्थान में। तो इसका सही आंसर है जैसलमेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में किस स्थान पर हवाई अड्डा नहीं है? आपको पता है कि कहाँ पे है, तो वह है जयपुर में है, जोधपुर में है और उदयपुर में है। अब कहाँ पे नहीं है, तो बच्चा कौन सा है? झुंझुनू में। अभी झुंझुनू में अभी तक कोई इसकी संभावना नहीं है अभी आगे बढ़ने की, लेकिन इन बाकी के 3 में है। एक में तो इंटरनेशनल है, बाकी में सेना द्वारा स्थापित है, और उदयपुर में महाराणा प्रताप नाम से हवाई अड्डा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य का पहला 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे कौन सा है? जयपुर किशनगढ़, दिल्ली जयपुर, जोधपुर किशनगढ़ और आगरा जयपुर। तो 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे कौन सा है? तो वह है जयपुर किशनगढ़। तो ये आपको ध्यान रखना है, 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे है जयपुर और किशनगढ़ के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में नया हवाई अड्डा कहाँ बनाया गया है? नया हवाई अड्डा कहाँ बनाया गया है राजस्थान में? जैसलमेर, बीकानेर, किशनगढ़ और गंगानगर। तो नया हवाई अड्डा किशनगढ़ क्षेत्र में बनाया गया, और किशनगढ़ कहाँ पे है? तो आपको पता है कि ये अजमेर जिले में है किशनगढ़। अब इस किशनगढ़ के अंतर्गत जो नया हवाई अड्डा बनाया गया है वर्तमान में, इसकी शुरुआत 2017 में इसका उद्घाटन किया गया था। 11 अक्टूबर 2017 में इस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया था किशनगढ़ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 फिर वही नेशनल हाईवे 11 राजस्थान के किन जिलों को जोड़ता है? तो मैंने आपको बताया था कि इसका अधिकांश क्षेत्र है पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत। तो ऑप्शन देखते हैं जयपुर बीकानेर, जैसलमेर झुंझुनू, भरतपुर जयपुर, गंगानगर जैसलमेर।
तो नेशनल हाईवे 11 राजस्थान के किन जिलों को जोड़ता है? तो वह है जैसलमेर, झुंझुनू। ये 2 जिले हैं जिसको नेशनल हाईवे 11 के द्वारा जोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नया राष्ट्रीय राजमार्ग 168 राजस्थान को किस राज्य से जोड़ता है? नेशनल हाईवे 168 राजस्थान को किस राज्य से जोड़ता है? तो ऑप्शन देखते हैं, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात या हरियाणा। तो इसका सही आंसर है गुजरात। यह नेशनल हाईवे 68 के द्वारा राजस्थान को जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता है? ऑप्शन है भरतपुर, अलवर, जयपुर, दौसा। तो नेशनल हाईवे 21 राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता है? तो वह है अलवर। अलवर से यह नहीं गुजरता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ऑप्शन देखते हैं, नेशनल हाईवे 58, नेशनल हाईवे 56, नेशनल हाईवे 158, नेशनल हाईवे 156। तो इन तीनों जिलों को से गुजरने वाला नेशनल हाईवे कौन सा है? तो वह है नेशनल हाईवे 56। चलिए ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 448 राजस्थान के एक ही जिले के किन स्थानों से गुजरता है? ये जो नेशनल हाईवे 448 है वह राजस्थान के एक ही जिले के किन स्थानों से गुजरता है? तो वह इसे चारों ऑप्शन देखते हैं। चारों ही ऑप्शन आपको देखना है और इसका सही आंसर मैं बताता हूँ। वह है किशनगढ़, अजमेर और नसीराबाद। यह एक ही जिले के अंतर्गत है। किशनगढ़ अजमेर के अंतर्गत ही है और नसीराबाद तो आप जानते हैं कि छावनी थी। 1857 की क्रांति की राजस्थान में शुरुआत यहीं से हुई है और वह नसीराबाद कहाँ पे है? तो अजमेर में। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेशनल हाईवे 448 जो इन स्थानों से गुजरता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का पहला लोको इंजन 1895 ईस्वी में कहाँ निर्मित हुआ? देखिए आपको इसमें अगर आपको आइडिया लगाना है तो आइडिया कैसे लगाते हैं कि देखो पहला लोको इंजन 1895 ईस्वी में। अब 1895 ईस्वी में सरकार भारत पर अधिकार किसका था? तो वह था अंग्रेजों का। और अंग्रेजों का देखते हैं तो ये जितने भी चारों स्थान दिए गए हैं इनमें से अंग्रेजों का सर्वाधिक मुख्य स्थान कौन सा रहा है इन चारों में से? तो वह है अजमेर, राजस्थान में। देखिए राजस्थान के अंतर्गत ये अजमेर है जिसमें ये अंग्रेजों का मुख्य केंद्र बनाया गया था। राजस्थान का मुख्य केंद्र अजमेर बनाया गया था और अजमेर से ही पूरे राजस्थान का प्रशासन संभाला जाता था अंग्रेजों के द्वारा। तो देश का पहला लोको इंजन 1895 ईस्वी में अजमेर, राजस्थान में निर्मित हुआ था क्योंकि वहाँ अंग्रेज अपने एक स्थान से दूसरे स्थान, विदेश, यहाँ से एक स्थान अजमेर से और भी दूसरे राज्यों में जाने के लिए इसका प्रयोग करते थे। तो वहीं पे इसको अजमेर में ही इसको विकसित किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा फैक्ट भी आप लगा सकते हैं, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यों में सड़कों के मध्य छूटे हुए कई हिस्सों को पूर्ण करने हेतु मिसिंग लिंक परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? देखिए मिसिंग लिंक परियोजना तो क्या होती है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वह है कि राज्यों में सड़कों के मध्य, राज्य में जो सड़कें होती हैं उसके मध्य छूटे हुए कई हिस्सों को पूर्ण करने हेतु, कई हिस्से छूट जाते हैं, इसको पूरा करने के लिए मिसिंग लिंक परियोजना का उद्घाटन किया गया था और वह किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो इसका सही आंसर है वर्ष 2003-4 में। मिसिंग लिंक परियोजना वर्ष 2003-4 में प्रारंभ की गई थी और इसका उद्देश्य क्या है कि राज्यों में सड़कों के मध्य छूटे हुए कई हिस्सों को पूर्ण करने के लिए इस परियोजना का उद्घाटन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में रेल मार्ग नहीं है? ऑप्शन है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जैसलमेर, जालोर, सीकर। अब राजस्थान के किस जिले में रेल मार्ग नहीं है? तो वह है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में। अभी वर्तमान में इस पे कार्य चल रहा है, लेकिन प्रस्तावित अभी चल रहा है, कार्य निर्माण चल रहा है लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। तो अभी तक इसमें आवागमन भी शुरू नहीं है तथा इसका अभी स्थापित नहीं हो पाया है। तो वह किन जिलों में नहीं है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। क्वेश्चन है
रतलाम, बांसवाड़ा और डूंगरपुर रेल लाइन का शिलान्यास कब व कहाँ किया गया है? ऑप्शन है 3 जून 2011 को बांसवाड़ा में, 3 जून 2010 को बांसवाड़ा में, 3 जून 2010 को डूंगरपुर में और 3 जून 2011 को डूंगरपुर में। अब इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 3 जून 2011 को बांसवाड़ा में। अब इसके एक्स्ट्रा फैक्ट ये कि भाई ये रतलाम कहाँ पे है? तो रतलाम कहाँ पे है? वो है एमपी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है रतलाम। तो ये इसकी शिलान्यास कब किया गया था? तो वह है 3 जून 2011 को बांसवाड़ा में। तो देखिए ये सभी अपन ने कम से कम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं तथा इसके आंसर को भी देखे हैं तथा इसके साथ मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताए हैं जो आपके काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। आप इसको एक्स्ट्रा फैक्ट को आप किसी साथ में नोटबुक लेके बैठे और अपने किसी पेज पर उतारते रहें। ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपके 100% कहीं ना कहीं आपके काम आएंगे रीट एग्जाम में लिए। और भी एग्जामों राजस्थान से संबंधित और भी एग्जामों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे ये एक्स्ट्रा फैक्ट और क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है ही। आप इस टेस्ट सीरीज को पूरा का पूरा अटेंड करें और अपना जो भी स्कोर बनता है वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपनी तैयारी को परखना है। तथा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए आपका सहयोग ही हमारा मोटिवेशन है। आप जितने से ज़्यादा इसको इस टेस्ट सीरीज को देखोगे और इसको लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करोगे तथा इसका अपनी तैयारी को परखोगे तो ये हमारा मोटिवेट है। अब इससे हम आपकी वजह से हम मोटिवेट होते हैं और आपको मैं और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको अवेलेबल करा पाऊँगा। तो आप इसको हमेशा देखते रहें और अपनी तैयारी को जारी रखें तथा इसको लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपने इस टेस्ट सीरीज़ के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इसको विजिट करके इस चैनल को विजिट करके आप देख सकते हैं। धन्यवाद।